हमारे सनातन धर्म में जितनी भी कहानियां हैं वो सारी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई श्राप दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है, अगर कोई वरदान दिया गया है तो वो क्यों दिया गया है, इन सब की कोई ना कोई एक कहानी होती है जो उनके पीछे रहती है, जो शायद हमें नहीं पता या जिसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं आज आपको उदाहरण के तौर पर ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा जिसके पीछे की कहानियां भी आपको समझाऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आए कि अगर महाभारत में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आज की ये कहानी जो है वो महाभारत के महाराज शांतनु और गंगा के विवाह की है, और क्यों गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया, इसके ऊपर की ये कहानी है। कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए वीडियो लंबी हो सकती है। आराम से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, चाहे तो 1.5 की स्पीड से सुनिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस कहानी को आप समझ पाए। कहानी शुरू होती है कि एक बार सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की सेवा में लगे होते हैं। तब एक हवा के झोंके से गंगा जी का एक वस्त्र उठ जाता है। सभी देवता लोग अपनी नजरें झुका लेते हैं, लेकिन महाभिष और गंगा एक टक एक दूसरे को देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इसे अपना अपमान समझते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि क्योंकि आपने एक मनुष्यों जैसी हरकत की है, इसीलिए आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। ये जो महाभिष होते हैं यही राजा शांतनु बनते हैं। कहानी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुरुवंश के महाराजा होते हैं जिनका नाम होता है प्रतापी। ये एक बार गंगा नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। तब गंगा जी इनके रूप और सौंदर्य को देखकर इन पर मोहित होती हैं और आकर इनकी दाहिनी जांघ पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मैं गंगा हूं, मैं कलंकहीन हूं, रूपवती हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। जिस पर जो राजा प्रतापी होते हैं गंगा से ये कहते हैं कि देखिए, पत्नी का जो हिस्सा होता है वो शरीर का बायां हिस्सा होता है, वाम अंगी कहा जाता है पत्नी को। अगर आप मेरी बाईं जांघ पर बैठी होती तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता था, लेकिन दाहिनी जांघ जो होती है वो पुत्र या पुत्री के लिए होती है, इसीलिए मैं आपको अपनी पुत्र वधू मानता हूं, और जब भी मेरा भविष्य में कोई पुत्र होगा मैं उसका विवाह आपसे करूंगा। समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। महाराज प्रतापी के घर शांतनु का जन्म होता है। शांतनु जन्म से ही शांत थे, इसीलिए इनका नाम शांतनु पड़ा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि शांतनु के जो पिता थे वो बड़े शांत स्वभाव के थे, इसीलिए इनका नाम शांतनु हुआ। एक समय के बाद महाराजा प्रतापी अपना राज्यभार शांतनु को सौंपकर वैराग्य के लिए जाने वाले होते हैं, और वैराग्य पर जाने से पहले वो गंगा को दिया वचन राजा शांतनु को बताते हैं और कहते हैं कि आपको गंगा से शादी करनी होगी। थोड़े समय के उपरांत राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे ही गंगा से मिलते हैं, उनके रूप पर मोहित होते हैं, और ब्रह्मा जी का जो वरदान था कि आप दोनों मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, दोनों मनुष्य योनि में जन्म लेकर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। शादी से पहले गंगा शांतनु से ये वचन लेती हैं कि मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे टोकेंगे नहीं, अन्यथा जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने मोहित होते हैं कि उनकी बात मान लेते हैं। दोनों की शादी होती है। शादी के बाद गंगा जो है वो गर्भवती होती हैं और अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही वो गंगा नदी में बहा देती हैं। राजा शांतनु ये देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो वचनबद्ध होते हैं इसीलिए अपनी पत्नी को रोक नहीं पाते हैं। पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, देखते देखते 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद राजा शांतनु के सब्र का बांध टूट जाता है, और जैसे ही गंगा माता जो होती हैं वो 8वें पुत्र को गंगा नदी में बहाने वाली होती हैं, शांतनु उन्हें टोक देते हैं। गंगा शांतनु को उनका वचन याद दिलाती हैं और उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि राजा शांतनु ने 8वें पुत्र को बचा लिया इसीलिए वो बच गया। ऐसा नहीं था। ये पहले से ही लिखा हुआ था कि ये जो 8वां पुत्र है ये मरेगा नहीं, ये जीवित रहेगा। यही 8वां पुत्र बड़ा होकर पितामह भीष्म बनते हैं, और इस 8वें पुत्र की भी एक बैक स्टोरी है जो अब मैं आपको सुनाता हूं। मैंने आपसे पहले कहा था कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दरअसल 8 वसु थे जो महाराज वशिष्ठ की गाय को चुराने वाले थे। इन 8 वसुओं में से एक वसु का नाम था ध्यो। ध्यो का ही ये प्लान था कि वो ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा लेंगे। ये लोग गाय चुराते भी हैं, लेकिन जब ऋषि वशिष्ठ को पता लगता है तो वो उन्हें श्राप देते हैं कि क्योंकि आपने मनुष्यों जैसा कर्म किया है इसीलिए आप 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये वसु वशिष्ठ जी से जब क्षमा मांगते हैं तो वशिष्ठ जी अपने क्रोध को शांत करके सातों से कहते हैं कि देखिए, जन्म आपको लेना पड़ेगा
लेकिन जन्म लेते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आप मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यो, क्योंकि ये सारी की सारी चाल इस ध्यो की ही थी, इसे पूरा जीवन मनुष्य योनि में बिताना पड़ेगा। और यही 8वां वसु, जिसे श्राप की वजह से अपना पूरा जीवन मनुष्य योनि में बिताना होता है, इसी को बचा लेते हैं महाराजा शांतनु। और यही 8वां वसु पितामह भीष्म कहलाते हैं, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। पितामह भीष्म की जो अपनी लाइफ है, उनकी जो अपनी जिंदगी है, वो भी बहुत सी ऐसी बैक स्टोरी से जुड़ी हुई है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वो शिखंडी के हाथों ही क्यों मरे, या अर्जुन ने उन्हें तीरों की शैया पर क्यों लिटाया, या उन्होंने इच्छा मृत्यु पहले क्यों नहीं ले ली, वो पहले ही मर जाते, उन्होंने इतना कष्ट क्यों झेला। तो पितामह भीष्म की कहानी के पीछे भी कुछ बैक स्टोरीज हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अगर आप जानना चाहें तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लेकर आऊंगा और उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। ये वीडियो मेरी पहली वीडियो है, कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसे शेयर भी कीजिएगा।